मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि रोटावेटर का जब आप के सरकार से अनुदान लेने का आप करते हैं अप्लाई, तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा ये जो आप रोटावेटर देख रहे हैं, ये जो है आरटी 1037 है, यानी कि 8 फुट का 2 मीटर का रोटावेटर है। और इसका जो अनुदान होता है 7 फुट पर लगभग आपको मैं बताता हूँ कितना मिलेगा। जैसे आप अगर सरकार से करते हैं अप्लाई, तो उसमें आपको 7 फुट पर 42,000 रुपया, जो वो लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं, ऐसा नहीं है 50% आपको सब्सिडी देते हैं। वो लोग अपना सेट किए रहते हैं। 42,000 रुपये आपको उस पे मिलता है 7 फुटी रोटावेटर पे। और 8 फुटी रोटावेटर अगर है तो उस पर जो है 47,000, 46,000 या 50,000, इसी के 46 के एबव में 46 से 50,000 के बीच में देते हैं। तो उसकी प्रक्रिया ये है कि आपको उसमें 2,500 रुपया जब आप रजिस्ट्री करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको 2,500 रुपये मिलता है। दूसरा क्या है कि जिस खाते में किसान सम्मान निधि, मैं वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ, जो मैंने अप्लाई किया था वही आपको बता रहा हूँ। जिस खाते में कृषक का सम्मान निधि आ रहा होता है, उस नंबर से, उस आधार से और उस बैंक अकाउंट को उसमें लगाना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आपके घर पे आएँगे या उस रोटावेटर का वेरिफ़िकेशन करने कि वो आपने जो ख़रीदा है वो सही है या गलत है। और जब वो वेरीफ़ाइड हो जाता है, तो उसका एक पोर्टल होता है, अ, यंत्र यंत्र ट्रैकिंग वेबसाइट पर उसको जो है वो लोग ट्रैक करते हैं कि हाँ, ये जो रोटावेटर है उसका जो है ये सही से है, ये बिल वगैरह वेरिफिकेशन वहाँ से करते हैं। एक दूसरा, यहाँ से फ़ोटो खींचेंगे और जो यहाँ पे कृषि अधिकारी आएगा वो क्या करेगा, फ़ोटो खींच के सिग्नेचर कर देता है। तो उसके बाद ये होता है, जैसे सरकार के पास अगर बजट है, तो दोस्तों अगर सरकार के पास बजट है तो आपको 10 से 15 दिन में मिल जाता है पैसा। और अगर बजट नहीं है तो वेरिफिकेशन के बाद भी आपको जो है महीना 2 महीना, जो मतलब बजट के ऊपर डिपेंड है। बजट आ गया तो आपको जो है जल्दी मिल जाएगा, बजट नहीं आया तो आपको इंतज़ार करना पड़ जाएगा। ठीक है? तो रोटावेटर का कुल मिला के सिस्टम यही है भाई साहब। और दूसरा ये है कि जब भी आप, मेरा दोस्तों सलाह रहेगा, रोटावेटर लें तो उसका जो है 50% इसका सिस्टम ये है, अनुदान लेने के लिए 50% इनका नियम ये है कि जहाँ से आप रोटावेटर खरीद रहे हैं वो बैंक या वो जो ट्रैक्टर एजेंसी है वहाँ पे 50% आपको ट्रांजैक्शन ऑनलाइन दिखाना ज़रूरी है उनके अकाउंट में, नंबर 1। दूसरा, आपको वहाँ पर ये ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि जो आपने रोटावेटर खरीदा है, ठीक है? उसका जो लेज़र कटिंग है, लेज़र कटिंग, ये ऐसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो लिखा है ये लेज़र कटिंग है ये। जब आप पक्की बिल लें तो वो ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन हों, ठीक है ना? पहले क्या होता था, इससे 2-3 साल पहले ये जो वाला यहाँ पे लगा हुआ है इसका स्टिकर, इसी के बेस पे वो मान्य हो जाता था। लेकिन सरकार भी इसमें होशियार हो गई है, क्योंकि उसका एक ये था, मिसयूज़ होने लगा था। लोग उसका जो है किसी के खरीदते भी नहीं थे और बिल लगा कर के इधर फर्जी वो पेमेंट करा लेते थे। तो सरकार ने लेज़र कटिंग सिस्टम किया, तो पहला लेज़र कटिंग वाला हो गया। और दूसरा, जब आप बिल लें तो बिल लेते समय आपको जो है ये चीज़ें उसमें मेंशन हो, सीरियल नंबर जो लेज़र कटिंग का है। और यंत्र ट्रैकिंग वेबसाइट पर अपलोडेड हो आपका ये जो इक्विपमेंट लेते हैं उपकरण कृषि वाला। ठीक है? ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आपको जो है सब्सिडी लेने के लिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैंने जॉन डियर का भाई ग्रीन सिस्टम का इसलिए लिया है क्योंकि आप इसमें ना, अच्छी खूबी ये है कि ये देखो, ये सब चीज़ें इसको बहुत मजबूत बनाती हैं। इसका जो तवा है बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं कि इसमें ढीला होकर के ये टूट-फूट जाएगा जल्दी से। रोबोटिक इसकी पकड़ बनी हुई है, कायदे से ग्रीन सिस्टम का है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका नट बोल्ट, स्प्रिंग इसमें है तो 2 ही खैर, लेकिन ये 2-4 के बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा बारीक मिट्टी करने वाला अगर कोई है तो ग्रीन सिस्टम का रोटावेटर है। हालाँकि इसको भी दशमेश बनाती है, लेकिन दशमेश कंपनी जो है, ये जो अपना प्रारूप बनाए रहते हैं ग्रीन सिस्टम वाला, ये जो बना के अपना उसमें डिज़ाइन वगैरह सब कुछ दे देते हैं, तो सिर्फ़ वो जैसे होता है थर्ड पार्टी को हम काम दे करके काम करवाते हैं, ठेका दे करके काम करवाते हैं, वैसा ही दशमेश करती है ग्रीन सिस्टम का काम। और जो इनकी जो ये देख रहे हैं, ये एल शेप में है ये ब्लेडें, 48 ब्लेड है। और ये बोरॉन, फुल्ली बोरॉन और एकदम ओरिजिनल स्टील का है। बोरॉन स्टील दोस्तों खासियत ये होती है कि जल्दी से घिसता नहीं है। ठीक है? आप अंदर तक देख लीजिए, ये देखिए।
तो फाइनली दोस्तों मेरा ये था पर्पज़ कि आप रोटावेटर का सब्सिडी लेने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो मेरा ये पर्पज़ था इस वीडियो को बना के आपको दिखाने के लिए। तो रोटावेटर जब भी लें एजेंसी वालों से इन चीज़ों के बारे में बात कर लें और खुद ही वहाँ पर उसको यंत्र ट्रैकिंग पर अपलोड करवा लें, जिससे आसानी से वेरिफिकेशन हो जाए। और फिर से बता रहा हूँ 50% आप ट्रांजैक्शन वहाँ दिखा दें जहाँ पर ट्रैक्टर एजेंसी से लेते हैं। हो सके तो अगर आप पूरा फुल पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 50% आपको पेमेंट वहाँ दिखानी ज़रूरी है। तीसरा क्या है कि जब भी आप बिल लें तो उसमें आपको लेज़र कटिंग मेंशन होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा, सब्सिडी रिजेक्ट हो जाएगा। और चौथा ये है कि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक हो, वही आप उसमें डिटेल दीजिए जिसमें आपका किसान सम्मान निधि आता है, नंबर, आधार कार्ड सारे और बैंक अकाउंट। जिस खाते में आपका किसान सम्मान निधि कुल मिला के आता हो वही उसमें खाता लगाएँ। बहुत आसानी से आपको सब्सिडी मिल जाएगी। धन्यवाद।